अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या संकेत था माँ? मेरे नाहर जी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? कुछ भी नहीं होगा तेरे जीजू को। समर का फोन था हॉस्पिटल। जीजू ने नाहर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। देखा जो ही माता रानी ने मेरी मांग और गहरी करके मुझे ये संकेत दिया कि मेरे सुहाग, मेरे नाहर जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वो ठीक हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। मैं कैसे बताऊं रूही को कि उसकी उम्मीद टूट चुकी है। नाहर जी जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। रूही, तू एक बार अंदर चल, अंदर चलकर पता करते हैं। आज भी चल। माता रानी ने हमें इशारा दिया है, नाहर जी बिल्कुल ठीक है, नाहर जी से मिलकर आते। जूही, क्या हुआ? वो दादी जी ने मुझे नाहर जी के पास जाने से मना किया। मैं नाहर जी के पास नहीं जा सकती। जूही सुन, हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर नाहर जी का इंतजार करते हैं। मुझे माँ ने आशीर्वाद दिए, मेरे नाहर जी को कुछ भी नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ ने हमें खुशखबरी दे दी, अभी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। पर में मुझे ये दिन देखने के लिए जिंदा रखा था, मेरी आंखों के सामने मेरे पोते की जान ले ली, उसे अपने पास बुला लिया। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाती, मुझे अपने पास बुला लेते। अब मैं जी के क्या करूंगी? मेरा नाहर। पापा, नाहर और हमारे बच्चे को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। हमारा एक खुशहाल परिवार होगा, हम तीनों जिंदगी में साथ रहेंगे, लेकिन इस रूही की वजह से सब बिखर गया। देखिए, हमें नाहर के लिए ब्लड की जरूरत है। आप लोगों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप नाहर के ब्लड ग्रुप से मिलता है क्या? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अरे आप लोग जल्दी बताइए, किसी का भी ब्लड ग्रुप नाहर से मिलता है क्या? मुझे जितना जल्दी ब्लड मिलेगा उतना जल्दी मैं पेशेंट को बचा पाऊंगा। बताइए। एक नर्स आई थी, उसने कहा कि हमारा नाहर हमें छोड़ के जा चुका। क्या? आई एम सो सॉरी, वो मेरी ओटी में मिस्टर नाहर सक्सेना की डेथ हो गई। आई थॉट कि आप सब उनकी फैमिली से हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता के चली गई। रियली वेरी सॉरी। ये क्या बकवास है? सॉरी सर। इतनी बड़ी बात पेरेंट्स को बताने से पहले आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था। क्या आपने क्रॉस चेक किया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर, आप लोग प्लीज बताइए, किसी का भी ब्लड ग्रुप नाहर के ब्लड ग्रुप से मिलता है या नहीं? मेरा, मैं उनका भाई हूँ।
मेरा ब्लड ग्रुप नाहर भैया से मैच होता है। प्लीज प्लीज कम विथ मी। चल कम कम कम। जूही, 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 ओ जूही, जूही घर नहीं आई, इसका मतलब जूही दामाद जी के साथ ससुराल चली गई है। खाटू श्याम जी महाराज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हो खाटू श्याम जी की, जय हो। रूही, तू चल ना, एक बार हॉस्पिटल के अंदर चल और खुद नाहर चीजू की तबीयत के बारे में सुन ले। चल चल। जूही तो जिद मत कर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे यकीन नहीं है तो तू जाकर देख ले। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नाहर जी बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी, तू जा, तू देखकर मुझे बता देना। रूही, जूही तू जा, तू जा। थैंक यू भगवान जी, मेरे बेटे को नया जीवन देने के लिए। बहुत सुना था मैंने कि कभी कभी सर पर मौत खड़ी होने के बावजूद भी किसी अनजान शक्ति के रक्षा के कारण यमराज को भी अपने हाथ पीछे करने पड़ते। और आज तो मैंने देख भी लिया, ऐसे किसी अनजान शक्ति ने आज मेरे बेटे नाहर को बचाया है। थैंक यू। नाहर जी जो सही है, पर समर के फोन पे तो मैंने कुछ और ही सुना था। समर का मैसेज। नाहर जी जो घर से बाहर। नाहर जीजू को सिर्फ और सिर्फ रूही की भक्ति ने बचाया है। अब मैं ये खबर रूही को बता कर आती हूँ, खुश हो जाएगी। रूही, नाहर जीजू ठीक है। जूही, तू सच कह रही है ना? हाँ, मुझे समर ने मैसेज किया था। तेरी भक्ति जीत गई रूही, माता रानी ने तेरी सुन ली। नाहर जीजू अब खतरे के बाहर है रूही, बस वो थोड़ा सा उन्हें खून की जरूरत थी तो उन्हें खून चढ़ाया जाए, बाकी सब ठीक है। रूही, आज मैंने माता रानी की शक्ति देखी। तेरी भक्ति नाहर जीजू को मौत के मुंह से बाहर ले आया। हाँ रूही, रूही चलो अब घर चलते हैं। ये लोग तुझे वहां तो आने नहीं देंगे, तो घर चल के जीजू का इंतजार करते हैं। नहीं जूही, पहले नाहर जी को होश आने देते, फिर हम उसके बाद घर चलेंगे। हाँ, होश में तो आ गया, लेकिन अभी वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा ना, सबसे पहले सबको मेरी सारी सच्चाई बता देगा। उसके बाद तो मेरी खैर नहीं। इसके पहले कि नार सबको सब पता है, इसके पहले मुझे घर जाके अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने की तैयारी करनी होगी। नार, मेरे बेटा तो ठीक तो है ना? बेटा तूने तो हमें डरा ही दिया था। ओह गॉड, ओह
गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज इस बार मुझे बचा लो गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गॉड प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर मेरे बेटे को क्या हो गया? ये ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, बट खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। ये मेरी पोती मन कर रही है, मुझे भी मैं तो याद कर रही हूँ। हाँ शाबाश। हेलो बेटा जूही। हाय बिना मिले ही चली गई अपने ससुराल। मिल लेती तो अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक तो है ना बेटा वहाँ पे? हाँ दादी, वो मुझे रूही से थोड़ा सा काम था, मैं आज ही आ जाऊंगी वापस। वापस आ रही है मतलब? अरे बेटा वहाँ से ऐसे वापस आएगी तो दामाद जी को कैसा लगेगा ना, बुरा मान जाएंगे। वही तो रहना है ना तुझे, तेरी ससुराल है, वही तेरा घर है। इतने जल्दी आपको ये खुशी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। आ जा वापस, लेकिन एक बात बता, तू ये रूही से मिलने के लिए क्यों गई थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो ऐसे भाग दौड़ी में चली गई? तू जाके रूही से मिलने ससुराल पहुंच गई। दादी को नाहर जीजू के एक्सीडेंट के बारे में बताऊं कि नहीं? रहने ही देती हूँ, फालतू में सब परेशान हो जाएंगे। घर जाके आराम से बताऊंगी। अब कुछ नहीं दादी, वो मैं आपको आकर बताती हूँ सब, ठीक है? बाय। मुझे तो लगा था कि दोनों में सुलह हो गई है, प्रेम प्यार हो गया है, जूही अपने घर वापस चली गई, लेकिन ये तो वापस आ रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो रूही से मिलने के लिए जूही ऐसे भाग गई और उसने मुझे बताया भी नहीं कुछ? पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले घर की साफ सफाई कर लूं। घर कैसा फैला पड़ा हुआ है, उसके बाद दामाद जी को फोन करती हूँ। यही सही रहेगा। चलो भाई काम पे लगो। चल भैया लग जा काम पे। लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। बाप रे रूही, और कितना खाना बनाएगी तू? जीजू एक दिन में कितना ही खा लेंगे। जूही, नाहर जी आज हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, मुझे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी। जल्दी से पूरा खाना बनाकर भगवान को भोग भी लगाना है। अच्छा बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? मुझे नाहर जी के आने की खुशी में पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाना है। तू जा बाहर, सजावट वाले आए हैं, उनको अच्छे से गाइड कर दे। जीजू के प्यार में ना बिल्कुल बाबरी हो गई है। आते हैं। मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए मैं और नाहर एक हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही नाहर घर आएगा ना, सबसे पहले मुझे पुलिस के हवाले करेगा। और इस पर तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, मैं कोई बहाना भी नहीं दे सकती हूँ। और इस पर तो मेरे दादी भी साथ दे देंगे, क्योंकि बात खुद नाहर की है। मैं तो बहुत बुरा फंस गई। नहीं, अब एक काम करती हूँ, इससे पहले कि नाहर मुझे पुलिस के हवाले करे, मैं खुद घर से चली जाती हूँ। मेरे पास कुछ बचा दूसरा ऑप्शन, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। मुझे क्या करूँ? खिड़की से चादर डालकर भाग जाऊँ क्या उस पार, या फिर नाहर का मन बदलने के लिए फिर कुछ ट्राई करूँ? तुम अचानक यहाँ कैसे? नहीं दादी जी, मैं आपकी मदद कर दूं।
जो कभी आपने मेरी हालत की थी वो आज आपकी देखकर बहुत बुरा लग रहा है। रहने दो बेटा, तुम क्या करोगी करके मदद, एक दिन मदद करोगी करके चली जाओगी। मेरा तो ये राजकाज है, रोज ही करना है मुझे, मैं कर लूंगी। अरे भाई काम तो मेरा ही है, मुझे ही करना है। वैसे तुम यहाँ अचानक? वो मैं मम्मी से मिलने आई थी अपनी। हेलो हेलो पलक, बेटा तू? मम्मी कैसे बेटा? मम्मी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था ये मुझे देखकर खुशी से नाच उठेंगी। ये तो ना खुश हो रही है ना दुखी। हुआ क्या इनको? नाहर जी को इन फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। नाहर जी कब आएंगे? मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अच्छा सब्र नहीं हो रहा है? हाँ अरे खुश हो जाओ। जूही यहाँ रूही की खुशी का ठिकाना नहीं और मेरा टेंशन से बुरा हाल हो रहा है। पता नहीं क्या होगा जब नाहर घर आएगा। पलक तुम? पिंकू जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पलक। पलक अब तुम आई हो तो अपनी मम्मी को साथ लेके जाना। माची क्या है ना कि ये काफी परेशान हो रही है तुम्हारी। तुम तो यहाँ पे हो नहीं तो ये अकेले यहाँ पे रह के क्या ही करेंगी। वैसे पिंकू सही कह रहा है, पलक ले जाओ अपनी माँ को। मम्मी मैं तो कहीं ही नहीं रही, मैं तो बर्बाद होगी। मैं इधर की भी देरी में उधर। अरे ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से? दादी जी धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। पहले पिंकू जी ने मुझे छोड़ दिया और अब वो मेरा बॉयफ्रेंड मक्कार शादीशुदा निकला। पलक को सच में नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, या फिर ये मुझे उल्लू बना रही है? इसे मुझे उल्लू बना के इसे मिलेगा ये क्या? एक काम करते हो, मैं कुछ नहीं कहूँ, देखते हो इसकी हरकतों से पता चल जाएगा कि ये पलक पिंकू की जिंदगी में वापस आना चाहती है या नहीं। क्या ही कहूँ मैं बेटा पलक, जो विधि का विधान था, जो होना था सो हो गया। और मैं एक बात कहूँ, जो तुमने किया ठीक किया। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी देखो जैसे तैसे गुजार ही लूंगी। ये सब तो करना ही है। पिंकू भी अपनी जिंदगी से बेचारा समझौता कर ही लेगा, कोई बात नहीं। ख्याल रखना तुम अपना बेटा। बहुत काम पड़ा है, इतना काम कर लेती हूँ भाई। मम्मी ये क्या हो गया? ये सब तो उल्टा पुल्टा हो गया। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये दादी जी क्या बोल के जा रही है? क्या हो रहा है मम्मी? मुझे लग रहा है कि सब मुझे भुलाकर मलिष्का को अपना चुके हैं। पिंकू जी भी। इस मलिष्का को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ सही है, मलिष्का मैं ही हूँ। मम्मी क्या बोलती रहती हो? क्या करूँ? अब करना क्या है? मलिष्का को हटाकर अलग को लाना ही होगा। आइए भैया।
ये सब डेकोरेशन किसने किया? भैया आप तो जानते हैं ना, ये सब एक ही इंसान कर सकता है। अग्नि तू तो गई। मैं चाहता हूं मेरी आरती तुम नहीं बल्कि मेरी छोटी माँ करे। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।